हाँ जी, हेलो एवरीवन। मेरा नाम एजाज़ करामत है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। चंद साल पहले मैं बीमार हुआ, और मैं बीमार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले कि मैं बीमार होता शायद मेरी रूह जो है बड़ी बुरी तरह से बीमार हो गई। और ये मेरा यूट्यूब पे सबसे पहला वीडियो है। मैंने कोशिश की कि मैं अपने जैसे तमाम अपने भाइयों का, अपनी बहनों का मददगार हो सकूं, जिनकी ज़िंदगी शायद अभी भी ऐसी है, उनकी मदद कर सकूं। बेसिकली मेरा मकसद ये है। नंबर वन तो मैं बहुत अच्छा बोल नहीं सकता, हमेशा आपने इग्नोर करना है। बोलने में ज़रा मैं कमज़ोर हूँ। बहुत अच्छी उर्दू नहीं बोल सकता, इंग्लिश नहीं बोल सकता, पंजाबी चले फिर भी गुजारा कर जाता। तो हुआ ये कि मुझे थायराइड का मसला हुआ। मैं बहुत कमज़ोर हो गया, मैं चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। 3 मेरे बच्चे हैं। रोज़गार जो था वो अच्छा वो चला गया। रोज़गार जब चला गया, एक मेरी पार्ट टाइम की जॉब थी, सिर्फ 8,000 की, उससे घर का निज़ाम चलता था। हर तरफ बेइज्जती ही बेइज्जती, ज़लालत, हर किसी के साथ ताल्लुकात बुरे हो गए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये रुपये पैसे से चलती है। और लोग मुझे पास बुला कर अगर कोई वाज़ह बेइज्जती ना कर पाता वो बातों में कर देता, और जो वाज़ह करते वो तो फिर वाज़ह थी, वो तो वाज़ह नज़र आ जाती थी। तो मैं बड़ा तंग आ गया इन चीज़ों से। फिर मैंने कहा कि इसका हल क्या है, क्या हल किया जाए। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, और वो ये था कि यार अगर मैं दुनिया में आया हूँ और ये सारे हालात मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। क्या ज़िम्मेदार, जैसे आम तौर पर लोग कहते हैं, कोई अच्छा काम मुझे लोग कहते हैं खुदा ने दिया, ये खुदा ने किया। तो मैं सोचता था कि शायद मेरी ज़िंदगी में शैतान का बड़ा काम है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ज़ीरो पे ले गया। जो कुछ मेरे पास था मैंने वो भी छोड़ दिया, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। मेरे पास कुछ नहीं था। 3 मेरे बच्चे थे, वो खाएंगे क्या मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे पहनेंगे क्या वो मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे ये पता था कि मैंने ये डिसीजन ले लिया। लेकिन ये शुक्र है कि मेरी वाइफ बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बहादुर है। उन्होंने मुझे कहा अच्छा चले आपने डिसीजन लिया है तो ठीक है, हम इस पर भी काम करेंगे। तो मैंने चीज़ों को फिर ज़ीरो पे लेके आया। जो कुछ था उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। वो 8,000 जो था उसको भी मैंने छोड़ दिया। एक नई ज़िंदगी का मैंने आगाज़ किया। वो बड़ी ज़बरदस्त रही। बड़ी मुश्किलात देखी, बड़े मुश्किल हालात देखे। जब कभी मैं कहीं जाता तो मेरे पास पेट्रोल तो होता नहीं था, ना पैसे नहीं थे, तो मैं क्या करता कि एक खाली बोतल हमेशा अपने बाइक के साथ लटका लेता। तो लोगों से शॉपर लेके, किसी से बोतल लेके, थोड़ा सा पेट्रोल लेके तो मैं उसमें लोगों से पेट्रोल लेके अपना निज़ाम चला लेता। कहीं भी पहुंचना होता, छोटे छोटे काम मैं करके कुछ ना कुछ अपना मैं कर लेता। लेकिन मुझे ये था मैंने वही करना है जो मेरे अंदर की आवाज़ है, जिसके लिए खुदा ने मुझे दुनिया में भेज दिया। क्योंकि मुझे ये लगता था जो कुछ मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ ये मेरा नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। तो फिर उन मकासद की तरफ मैं गया। मैंने डिसीजन लिया मर्द बनकर। फिर चीज़ें काफ़ी बेहतर होगी ज़िंदगी में। इतना हो गया कि मेरे बच्चे खाना खा सकते हैं, अभी पहनने के उनके पास कपड़ा है, वो स्कूल जाते हैं, उनकी फ़ीस जाती है, जहाँ कहीं जाना हो हम चले जाते हैं। ये फ़र्क आया। और ये आसान नहीं था मेरे लिए सफ़र। मैंने बड़ी मुखालफत सही, बड़ा कुछ मैंने सहा। मैंने बेशुमार चीज़ें सीखी हैं इस टाइम में, बहुत कुछ मैंने सीखा। मैंने लोगों की मजबूरियों को सीखा कि बेसिकली जो मजबूर लोग हैं, खुद साख्ता और कुदरती तौर पर मजबूर, वो कैसे लोग होते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। इन 3-4 सालों ने मुझे कम अज़ कम जो है ना, कम अज़ कम भी 60-70 साल जितना
समझदार सियाना कर दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। अब सिचुएशन ये है, पहले मैं कहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो झूठ है वो कौन है? खुदा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कहना इंतहाई मुश्किल है। जो सुनेगा कहेगा यार ये बंदा पागल है, लेकिन सच ये है कि मेरे लिए खुदा की कोई हकीकत नहीं थी। क्योंकि मैं जितनी दुआएं करता था, जितना कुछ मैं कहता था, उसमें से एक भी दुआ कभी सुनी ही नहीं गई थी। तो मैंने खुदा पे यकीन छोड़ दिया था। लेकिन मेरी वाइफ हमेशा मुझे कहती थी कि कुछ भी हो आपने खुदा पे यकीन नहीं छोड़ना। तो फिर मैंने फैसला किया, मैं चले आपके कहने पर एक काम मैं ये करता कि हाँ अगर खुदा है तो खामोश क्यों? अगर वो मुझसे प्यार करता है, अगर उसने मुझे पैदा किया है, तो वो खामोश क्यों बैठा है? तो जवाब क्यों नहीं देता बातों का? मैं रो के, हंस के, पागल हो के, सारी चीज़ें, सारे जतन करके मैंने बना के देखा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने फिर कहा कि ठीक है, अगर अपनी वाइफ के कहने पे मैंने दोबारा से खुदा पे भरोसा किया। और जानते हैं अभी मेरी राय क्या है? कि इस कायनात का शुरू से एक ही सच रहा है कि वो खुदा की हकीकत है, वो है और हमेशा रहेगा। और अभी सिचुएशन ये है कि खुदा मुझसे प्यार करता है और मैं अपने खुदा से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए सारी चीज़ें एक तरफ और अपने खुदा की मोहब्बत एक तरफ। लेकिन इसके पीछे मेरे कम से कम 4 से 5 साल, मेरे ये तो नहीं कहूँगा ज़ाया हो गए, लेकिन ये मेरे 4 से 5 साल की लर्निंग है जो मैंने सीखा। इस टाइम में सीखा, मुश्किल टाइम में सीखा कि जब खाली जेब खुदा पे भरोसा करना और ख़ुद पे भरोसा करके निकलना और अपने घर का इंतज़ाम करना ये कितना मुश्किल है। लेकिन मैंने ये ज़िंदगी में सीखा। और मैं अपने उन तमाम बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को यही मशवरा देना चाहता, अगर आप थक चुके हैं ज़िंदगी में, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं नहीं सुनी जाती, तो ये सुनी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आप जो कुछ खुदा सिखाना चाहते हैं आप वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं। आप इस सिचुएशन से तभी निकलेंगे जब आप वो सारी बातें सीख चुकेंगे जो खुदा या कायनात के असूल जो आपको सिखाना चाहते हैं। तो मैंने सीखे तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। अब मुझे ये लगता है कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत, खुश रहने वाला और सबसे बेहतरीन इंसान जो किसी भी लिहाज से खुशियों के मामले में कह रहा है कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं, कोई मेरे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता जिस कदर अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमिन मैं हूँ, इतना कोई भी नहीं। और ये मैंने 5-6 सालों में सीखा। और मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा, मैंने बड़ा कुछ सह कर भी सीखा, बड़ा कुछ सीखा कि आपके लिए खुदा वही है जो आप सोचते हैं। ना तो खुदा बड़ा है ना छोटा है, ये वही है जो आप सोच सकते हैं, जो आपकी सोच है बेसिकली खुदा है। और अगर आपकी सोच है कि शैतान इस कायनात में एग्जिस्ट करता है तो भाई मेरी तो नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने खुदा के अलावा कोई ऑप्शन ज़िंदगी में रखा ही नहीं। जैसे लोग कहते हैं जी, सवाल आपसे पूछते हैं, और जैसे सवाल ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिटी है, शहर है, वो कौन सा है? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1 कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप कोई उसमें जो आपको पता होगा, नहीं भी पता, आप बताएंगे फ़लाँ ऑप्शन जो है वो फ़र्ज़ के लाहौर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। तो मुझसे कोई पूछे कि खुदा के अलावा कुछ है, आपको 3 में 4 ऑप्शन दिए जाएँ, या खुशी के अलावा, मोहब्बत के अलावा, इत्मीनान के अलावा ऑप्शन है, तो मैंने तो ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए। इसलिए मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी तरह के अब हालात में से गुजरने। मेरी जेब खाली हो तभी मैं उतना ही खुश रहता हूँ कि जितने मेरी जेब में लाखों रुपये हो। मेरा पेट खाली हो तब भी मैं उतना ही खुश रहता हूँ जितना मेरा पेट इंतहाई लज़ीज़ चीज़ों से भरा है।
ये असूल मैंने सीखा। आप अपने आप को पेश करें, अपने आप को, जैसे सैलाब आ जाए फ़र्ज़ किया, तो आप रेजिस्टेंस करें, उसके ख़िलाफ़ से हाथ पाँव मारें, मुझे कोई बचा ले, मैं कोई चीज़, कोई तिनका, कोई रस्सी, कुछ भी पकड़ के बच जाऊँ। एक तो तरीका ये है बचने का, और दूसरा ये है कि आप अपने आप को छोड़ दें और वो बहाव आपको खुद ही किसी ठिकाने पर पहुँचा दें। तो मेरी ज़िंदगी में जो फार्मूला काम किया वो ये था कि मैंने अपने आप को उस बहाव में बहने दिया। जब बहने दिया तो उस बहाव ने मुझे किसी किनारे पर छोड़ ही दिया। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपकी भी ज़िंदगी मेरी तरह की थी, जैसे पहले मेरी थी, अभी भी है, तो आएँ मेरे साथ मिलकर वादा करें कि आप नंबर 1 तो सोचना छोड़ें और अपने आप को पूरी तरह, जैसे कोई डेड बॉडी होती है, अब उसमें जान नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकती, ना हिल जुल सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ऐसे अपने आप को ना अभी आपने अपने सारे हालात के हवाले कर दें, खुदा के हवाले कर दें। आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह के हवाले कर दें, हिंदू हैं तो अपने भगवान के हवाले कर दें। तो अगर तो आपको यकीन है अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर, अपने खुदा पर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ कुछ बुरा हो। आइए मेरे साथ वादा करें कि अपने आप को छोड़ दें, जिस भी कंडीशन में है, जितने मर्ज़ी हालात बुरे हों, जिस कदर मर्ज़ी सिचुएशन ख़राब हो, अपने आप को छोड़ दें और बहने दें सारे फ्लो में, और जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो इंतहाई ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मैंने ये आज़मा कर देखा। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और मैं यकीनन जब तक मेरी आखिरी सांस भी चलती है, मैं अपने भाइयों की, अपने तमाम बहन भाइयों की जो किसी भी तौर पर मायूस हो चुके हैं, मैं मदद करता रहूँगा। शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कराते रहें और अपने खुदा पर ज़बरदस्त भरोसा करें ताकि वो भी आपको ज़बरदस्त चीज़ें दे सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।